स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कल हमने किया था कि हम एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलोनियल। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलोनियल पॉइंट्स। अब देखिए कोलोनियल पॉइंट्स किन पॉइंट्स को हम कहते हैं? दोज पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो एक ही लाइन में पड़ेंगे। पॉइंट्स जो एक ही लाइन में पड़ते हैं, एक सीधे में पड़ते हैं, दे आर कोलोनियल पॉइंट्स। तो हमें ये बता रहा है कि अगर ये कोलोनियल पॉइंट्स हैं तो उस हालत में के का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर हम देखेंगे कोलोनियल पॉइंट्स लाइन बनाते हैं, नॉन कोलोनियल पॉइंट्स जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं। मैं 3 पॉइंट्स की बात करता हूं। यहां पर कोलोनियल है, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगी। जब ट्रायंगल नहीं बनेगी तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। ठीक है, तो इस हालत में अगर हम देखेंगे सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलोनियल, क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड जो है इन पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया 0 होगा। अब ट्रायंगल का एरिया हम फार्मूला के जरिए निकालेंगे। जो फार्मूला हमारे पास है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, ये पूरा जो होगा 0 के बराबर होगा। तो अब हम इसमें अपने अपने वैल्यूज देंगे। x1 7 into y2 1 minus k, y2 minus y3 1 minus k plus x2 5 into y3 k minus y1 minus 2 plus x3 3 y1 minus y2 minus 2 minus 1। तो ये पूरा 0 के बराबर होगा। इट इज 1/2 7 into 1 is 7 minus 7k, 7 से जरा दोनों को होगा, प्लस 5 into k is 5k माइनस माइनस प्लस 2, 5 into 2 is plus 10 प्लस -2 1 -3 into 3 it is -9। तो ये पूरा जो होगा 0 के बराबर होगा। हम यहां से आप क्या करेंगे, जो हमारे ये के वाली टर्म्स हैं इनका सम अलग देखेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो अलग देखेंगे। इट इज 1/2 इंटू 7k माइनस है, 5k प्लस है, तो यहाँ पर -2k होगा। अब यहाँ पर 10 प्लस 7 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो वहां पे +8 होगा, इज इक्वल टू 0 बनेगा। -2k प्लस 8 इक्वल टू 0, -2 तो -2k प्लस 8 इक्वल टू 0। इस 2 से जरा जब जाएंगे 0 को तो 0 बनेगा। 2k -2k इक्वल टू -8 की यहाँ पे नेगेटिव साइंस कैंसिल होंगी, दिस विल बी 8/2, सो दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह इसमें वैल्यू ऑफ k जो है 4 के बराबर आ गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल आप इसी अंदाज में इसी तरीके से कर सकते हो, वो आप खुद करोगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड द area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are 0 -1 2 1 and 0 3। find the ratio of the area to the area of the given triangle। हमारे पास एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? हमने ट्रायंगल ABC इसका नाम रखा। कोऑर्डिनेट है पहला A 0 -1, B है 2 1 और C है 0 3। अब हमने इन 3 साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, हमने P AB का मिड पॉइंट रखा, Q BC का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट R है। हमें ये कह रहा है कि आप इस ट्रायंगल का एरिया देखो जो ये मिड पॉइंट ज्वाइन करने से बनती है। तो ट्रायंगल का एरिया देखने के लिए हमें इन P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है।
और उसके बाद दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का है कि अब इसका एरिया जो है उसका रेशो आप ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ देखो। तो इसका मतलब हुआ एक तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया देखना है और दूसरा हमें बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया देखना है, उसके बाद हम रेशो चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हमने जो ये कोऑर्डिनेट्स लिए, अब इन पी, क्यू और आर के हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। क्योंकि अगर हम पी देखेंगे तो ये ए बी लाइन का हिस्सा है, मिड पॉइंट है, सो इन दो का रेशो जो होगा 1:1 होगा। तो यहाँ पर हम उस स्पेशल फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला का है वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पी किसके बराबर होगा, पी बनेगा x1 प्लस x2, ये ए बी का है, x1 हो गया 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, दिस इज 2/2, ये 0 प्लस 2 2/2 दैट इज 1, -1 प्लस 1 0/2 दैट इज 0। तो इस तरह p जो है, p के कोऑर्डिनेट्स 1 0 आ गए। अब q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो हम कहां से निकालेंगे, BC से। यही फार्मूला 2x1 2 प्लस 0/2 और दूसरा क्या बनेगा 1 प्लस 3/2, या ये बनेगा 2/2 दैट इज 1, 4/2 दैट इज 2। तो इस तरह इसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 बनेंगे और जो r होगा r के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, और AC में हमें देखना है, A और C में ये बनेगा 0 प्लस 0/2 और -1 प्लस 3/2 दैट इज पहला हिस्सा 0, यहाँ 2/2 दिस 1। तो इस तरह तीनों कोऑर्डिनेट पी क्यू आर हमारे पास आ गए। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया देखना है पहले, उसके बाद बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया देखना है और उसके बाद उन दो का रेशो चेक करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फार्मूला हमारे पास है 1/2। मैं यहां फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपने इस पार्ट में भी देखा 1/2 x1। तो x1 पी क्यू आर में x1 1 होगा, into y2 minus y3 that is 2 minus 1 plus x2 that is 1 into 1 minus 0 plus 0 into 0 minus 2। इस एरिया का नाम हम इस ट्रायंगल के एरिया का A1 रखेंगे, इट इज 1/2 into 2 minus 1 is 1 into 1 is 1 plus 1 minus 0 is 1 into 1 is 1 plus 0 से जब जरा देंगे तो 0 होगा। सो A1 जो है दिस इज 1/2 into 1 plus 1 is 2 that is equal to 1 square unit। तो ये बन गया A1। अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। यहां कोऑर्डिनेट्स ये लेने हैं, तो पहले बनेगा 0 into 1 minus 3 प्लस 2 into 3 minus 1 प्लस अगला 0 into -1 -1। इसे हम A2 नाम देंगे। दिस 1/2 into 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4, 4 into 2 is 8 प्लस यहाँ 0 से जरा देंगे तो 0 होगा। सो A2 जो होगा दिस इज 1/2 into 8 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। Therefore, अब रेशो A1 और A2 का क्या होगा, इसका आ गया 1, इसका आ गया 4। सो रेशो जो इनका बनेगा 1/4 और 1:4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। कल के क्लास में आगे अगले क्वेश्चन देखेंगे।